नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ ताजा फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हिमाचल के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी, जलवाहकों को तोहफा, सैकड़ों पद भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य संबंधित कई संस्थानों को स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षक योजना 2022 को स्वीकृति प्रदान की गई। योजना के तहत सरकारी स्कूल में 4700 प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। आंगनबाड़ी वर्कर्स को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। योजना के अंतर्गत छोटे बच्चों का स्वस्थ मानसिक विकास सुनिश्चित करने के दृष्टिगत आरंभिक वर्षों में उनके मस्तिष्क की उचित देखभाल एवं प्रोत्साहन की परिकल्पना की गई। योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से सुविधाओं से वंचित जिलों और क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से भर्ती के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम तैयार किए जाएंगे और जब तक RNP नियमों को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया जाता तब तक विभाग हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के माध्यम से आउटसोर्स पर शिक्षक नियुक्त करेगा। नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, पूर्व बाल्यकाल शिक्षा कार्यक्रम में 1 वर्ष का डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थियों की योग्यता में मापदंडों के अनुसार पात्र बनाने के लिए विभाग ब्रिज पाठ्यक्रम तैयार करेगा। इसके तहत शिक्षक को प्रतिमाह 9,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। कैबिनेट ने खाद्य तेलों पर अनुदान दुगना करने को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत सितंबर 2022 से मार्च 2023 तक 7 महीनों के लिए खाद्य तेल, सरसों और सोया रिफाइंड तेल पर OTNFSA लाभार्थियों को 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति लीटर और NFSA के लाभार्थियों को 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाएगा। बैठक में कई बजट घोषणाओं पर भी मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 सितंबर को प्रस्तावित मंडी रैली के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश भर के 499 वन विश्राम गृहों और निरीक्षण कुटीर के उचित रखरखाव और भोजन प्रबंध के लिए वन विभाग में 499 पैरा कुक और 563 पैरा हेल्पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में अक्षय ऊर्जा एकीकरण के लिए विश्व बैंक से स्वीकृत 2000 करोड़ रुपए की योजना को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। बैठक में शिक्षा विभाग में कार्यरत जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया। इसमें 31 मार्च और 30 सितंबर 2022 तक 11 साल का सेवा काल पूर्ण करने वाले जलवाहक शामिल हैं। सोलन जिले के 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल धर्मपुर में डॉक्टर्स के 3 पद, पैरामेडिकल स्टाफ के 2 और नर्सेस के 6 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग में दैनिक वेतनभोगी आधार पर चालकों के 5 पदों को भरने का निर्णय हुआ। कैबिनेट ने सिरमौर जिले के ददाहू में नया खंड विकास कार्यालय खोलने को मंजूरी दी। बैठक में कांगड़ा जिले के पशु चिकित्सा अस्पताल इंदौरा को पशु चिकित्सा पॉलिक्लिनिक में स्तरोन्नत करने के साथ आवश्यक पदों के सृजन और भरने का निर्णय लिया। शिमला जिले के पीरन स्थित पशु औषधालय को विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों के सृजन और भरने के साथ पशु चिकित्सालय में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। दलाई लामा बोले, मैं भारत में मरना पसंद करूंगा, चीन में नहीं। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने गुरुवार को कहा कि वो भारत के सच्चे और प्यार करने वाले लोगों से घिरे हुए एक स्वतंत्र और खुले लोकतंत्र में अंतिम सांस लेना पसंद करेंगे। उन्होंने ये टिप्पणी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित अपने आवास पर यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की ओर से आयोजित युवा नेताओं के साथ 2 दिवसीय संवाद के दौरान की। शिमला में सड़क हादसा, HRTC चालक की मौत, कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया शव। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपमंडल ठियोग में महोग सड़क पर सड़क हादसा हो गया। हादसे में HRTC के चालक की मौत हुई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला। जानकारी के अनुसार ठियोग में महोग सड़क पर बीती रात करीब 8:30 बजे हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस हादसे का शिकार हुई। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। से प्रभारी देवेंद्र राणा बोले, कांग्रेस ने चुनाव से पहले मानी हार, प्रतिभा ने को बोला कमजोर है पार। हिमाचल भाजपा के चुनाव से प्रभारी देवेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश की जनता ने रिवाज बदलने की ठान ली है। इस बार फिर भाजपा सरकार का बनना तय है। उन्होंने कांग्रेस के अंतर्कलह और कमजोर नेतृत्व का जिक्र किया। राणा ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने अपने मन की बात कहते हुए कबूल किया कि उनकी पार्टी में ना तो तंत्र है और ना ही नेतृत्व है।
दशहरे के दिन हिमाचल के बिलासपुर नहीं आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी दशहरा उत्सव की वजह से अब 5 अक्टूबर को एम्स का लोकार्पण नहीं करेंगे। पीएम मोदी अब 6 से 10 अक्टूबर के बीच बिलासपुर आएंगे। उससे पहले 2 से 5 अक्टूबर के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बिलासपुर आएंगे। ये जानकारी भाजपा के जिला अध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान ने दी। सांख्यान ने बताया कि पीएम का दौरा 5 अक्टूबर को प्रस्तावित था, लेकिन उस दिन दशहरा है, जिस कारण पूरे प्रदेश में त्योहार का माहौल होता है। हिमाचल की चोटियों पर बर्फबारी, पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ी ठंडक। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति की चोटियों में बर्फबारी का दौर जारी है। बुधवार रात को भी रोहतांग, बारालाचा, तंगलंगला दर्रा सहित ऊंची पहाड़ियां बर्फबारी होने से सफेद हो गईं। उधर मनाली लेह मार्ग के साथ ग्राम्फू काजा सड़क पर वाहनों की आवाजाही बंद है और उदयपुर पांगी किलाड़ मार्ग भी भूस्खलन से अवरुद्ध है। एनआईटी में स्वीकृत पदों पर रेगुलर भर्ती न करना, दाल में कुछ तो काला। सुजानपुर के विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने एक बार फिर से हमीरपुर स्थित एनआईटी संस्थान की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे एनआईटी के पूर्व निदेशक को पद से हटाए जाने से इस संस्थान में हुई अनियमितताओं और गड़बड़ी के पाप नहीं धुलने वाले, बल्कि पूर्व निदेशक के कार्यकाल में हुई भर्तियों के बारे में सरकार ने जिस तरह से चुप्पी साधी है, उससे साफ लगता है कि इस पूरे गड़बड़झाले के तार कई हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़े हुए हैं। हत्या और नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के दोषी को कोर्ट ने सुनाई ये सजा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो जिला मंडी की अदालत ने हत्या और नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोप सिद्ध होने पर दोषी को विभिन्न धाराओं में कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 18 जून 2020 को पीड़िता ने अपना बयान प्रभारी कमलकांत के पास कलमबद्ध करवाया कि 17 जून 2020 की रात को उसके पिता, चाचा और आरोपी शराब पीकर करीब 12 बजे उसके घर आए। उस समय पीड़िता और उसका भाई अपने कमरे में सोए थे, लेकिन आरोपी बार बार उनके कमरे का दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहा था। सुबह करीब 3-4 बजे पीड़िता को अपने पिता की आवाज नहीं सुनाई दी तो उसने उनके मोबाइल पर कॉल की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इस दौरान आरोपी के जोर जोर से दरवाजा खटखटाने से दरवाजे की कुंडी खुल गई और आरोपी ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की। हिमाचल के दूरदराज क्षेत्रों के लोगों को राहत, हफ्ते में मिलेंगे 300 नए डॉक्टर। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब घर के पास ही इलाज की सुविधा मिलेगी। दरअसल इन इलाकों में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों में सप्ताह के भीतर 300 नए डॉक्टर्स की तैनाती होगी। हाईकोर्ट से स्वीकृति मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर्स की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। निजी स्कूल के चेयरमैन ने बेरहमी से पीट डाला छात्र, चंबा अस्पताल में भर्ती। चंबा जिले के एक निजी स्कूल के चेयरमैन ने छात्र की पिटाई कर दी। इससे छात्र की तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे मेडिकल कॉलेज चंबा ले गए। यहां उपचार के बाद बच्चे की हालत अब ठीक है। कर्मचारियों को सताने व जलाने वाली बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। सुजानपुर के विकास के लिए निरंतर संघर्षरत और प्रयासरत रहने वाले विधायक राजेंद्र राणा ने विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए 10,03,000 रुपए जारी किए। ये राशि विधायक निधि से जारी की गई। ग्राम पंचायत डूहक में पीपल गहरा जंज घर की मरम्मत के लिए 45,000, ग्राम पंचायत झानियारा में मोहन गांव में रास्ते और सुरक्षा के लिए 63,000, ग्राम पंचायत नारसी में ककड़ियार में रास्ते और सुरक्षा दीवार के लिए 45,000 रुपए शामिल हैं। 3 दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और भारत के निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में भारत के चुनाव आयोग की एक उच्च स्तरीय टीम गुरुवार को हिमाचल पहुंची। टीम आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश में चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए शिमला के 3 दिवसीय दौरे पर है। चाय नहीं दी तो स्कूल लेक्चरर ने महिला चपरासी को जड़ दिए थप्पड़, पुलिस थाने पहुंचा मामला। हिमाचल प्रदेश जिला ऊना में उपमंडल बंगाड़ा के एक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में महिला चपरासी ने प्रवक्ता पर उसे थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। महिला ने इस संबंध में थाना बंगाड़ा में शिकायत की। महिला चपरासी के अनुसार स्कूल के एक प्रवक्ता उसे चाय बनाने के लिए कह रहे थे। वो प्रधानाचार्य के कमरे में एक शिक्षक की ज्वाइनिंग के सिलसिले में दस्तावेज दे रही थी। प्रवक्ता ने कहा उसे तत्काल चाय चाहिए। इसे मना करने पर प्रवक्ता ने उसे स्टाफ रूम में अन्य शिक्षकों की मौजूदगी में 2 थप्पड़ मार दिए। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।